यह कहानी है सूर्यदेव की, समय की और उस विज्ञान की जिसे हमारे पूर्वजों ने भक्ति के साथ जोड़ा था। यही है मोढेरा का सूर्य मंदिर, जिसे लोग कई बार महादेव सूर्य मंदिर भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य को शिव तत्व की तरह ऊर्जा का मूल माना गया। करीब 11वीं शताब्दी में जब गुजरात पर सोलंकी वंश का शासन था, तब राजा भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सोलंकी राजा स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे और उनके लिए सूर्य केवल देवता नहीं, बल्कि राजसत्ता, जीवन और काल का प्रतीक थे। इसी भावना के साथ इस मंदिर को बनाया गया। ऐसा मंदिर जो केवल पूजा का स्थान न होकर समय को समझने का यंत्र भी था। मंदिर का स्थान यूं ही नहीं चुना गया। इसे पुष्पावती नदी के किनारे इस तरह स्थापित किया गया कि साल के खास दिनों में, जब दिन और रात बराबर होते हैं, सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंचती थी। आज से 1000 साल पहले बिना आधुनिक उपकरणों के सूर्य की गति और पृथ्वी के झुकाव को समझकर ऐसा निर्माण करना, यह अपने आप में अद्भुत है। जब कोई भक्त मंदिर की ओर बढ़ता था, तो सबसे पहले वह एक विशाल जलकुंड के पास पहुंचता था, जिसे आज सूर्यकुंड या रामकुंड कहा जाता है। यह केवल पानी का कुंड नहीं था, यह शुद्धिकरण का प्रतीक था। नीचे उतरती सीढ़ियां जीवन की गहराइयों की ओर जाने का संकेत देती थीं, मानो यह सिखाया जा रहा हो कि ईश्वर तक पहुंचने से पहले मन और शरीर दोनों को शुद्ध करना जरूरी है। कुंड के किनारों पर बनी छोटी छोटी देव प्रतिमाएं बताती हैं कि जल, देव और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कुंड पार करने के बाद जो मंडप आता है, वहां खड़े स्तंभ चुपचाप समय की कहानी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ बने 52 स्तंभ वर्ष के 52 सप्ताहों का संकेत देते हैं। यानी जो व्यक्ति इस मंडप में खड़ा है, वह वास्तव में समय के बीच खड़ा है। इन स्तंभों और दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां केवल सजावट नहीं हैं। इनमें नृत्य करती अप्सराएं हैं, युद्ध के दृश्य हैं, गृहस्थ जीवन है, तपस्या है, जैसे पूरा मानव जीवन पत्थर में कैद कर दिया गया हो। अब अगर आपकी नज़र मंदिर की बाहरी दीवारों पर जाती है, तो वहां सूर्य देव के 12 रूप दिखाई देते हैं। 12 आदित्य। ये वर्ष के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर रूप अलग है, अलग मुद्रा में, अलग ऊर्जा के साथ। यह संदेश साफ है, समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन सूर्य की शक्ति निरंतर बनी रहती है। यही कारण है कि सूर्य को यहाँ काल का देवता माना गया। कभी गर्भगृह में सूर्य देव की स्वर्ण जड़ी हुई मूर्ति स्थापित थी, जिस पर सुबह की किरणें सीधे पड़ती थीं। समय के साथ आक्रमण हुए, मूर्ति नष्ट हो गई, पूजा बंद हो गई, लेकिन जो नष्ट नहीं हुआ, वह था इस मंदिर का संदेश। आज भी जब सूरज की रोशनी पत्थरों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो मंदिर अब भी जीवित हो, बस मौन में खड़ा हो। आज यह मंदिर पूजा स्थल नहीं है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। यहाँ भजन नहीं गूंजते, लेकिन इतिहास बोलता है। यहाँ दीप नहीं जलते, लेकिन ज्ञान प्रकाशित होता है। और जब शाम को यहाँ शास्त्रीय नृत्य महोत्सव होता है, तो लगता है जैसे पत्थरों में बनी मूर्तियां फिर से सांस लेने लगी हों। मोढेरा का सूर्य मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के लिए धर्म और विज्ञान अलग अलग नहीं थे। सूर्य उनके लिए देव भी था, घड़ी भी और जीवन की धड़कन भी। यही कारण है कि यह मंदिर केवल गुजरात की नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया।